द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम भारत में कार वॉशिंग सेंटर व्यवसाय के भविष्य पर एक नज़र डालेंगे। हमारे सामने एक काफ़ी विस्तृत बाजार अनुसंधान और परियोजना रिपोर्ट है जो इस उभरते हुए क्षेत्र के हर पहलू का विश्लेषण करती है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर आज हमारी चर्चा का केंद्रीय सवाल ये है, क्या भारत में एक नया एक संगठित कार वॉशिंग सेंटर शुरू करना वाकई में एक सुनहरा और आर्थिक रूप से फायदेमंद मौका है, जैसा कि ये रिपोर्ट के आंकड़े हमें यकीन दिलाना चाहते हैं? मेरा तो मानना है कि ये बिल्कुल एक सुनहरा मौका है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप देखिए विकास की जबरदस्त संभावनाएं हैं और इसके पीछे देश की बदलती अर्थव्यवस्था और ग्राहकों का नया मिजाज दोनों का मजबूत हाथ है। और मैं इस चर्चा में ये पक्ष रखूंगा कि विकास की इस कहानी के बावजूद जमीनी स्तर पर काम करने के जोखिम, बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी भारी भरकम पूंजी और खासकर पानी जैसे मुद्दों पर सरकारी नियमों की अनिश्चितता इसे एक बेहद जोखिम भरा और नाजुक सौदा बना देती है। देखिए, शुरुआत बाजार के आकार से करते हैं, जो अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में ये बाजार लगभग $1 बिलियन का है और 2030 तक इसके लगभग $1.8 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है, ये एक ढांचागत बदलाव है और इसकी वजहें भी साफ हैं। शहरों की बढ़ती आबादी, लोगों की बढ़ती आमदनी और सबसे बड़ी बात, लोगों के पास समय की कमी। आज किसके पास घर पर गाड़ी धोने का वक्त है? ऊपर से पानी बचाने को लेकर सरकारी नियम भी सख्त हो रहे हैं, जो लोगों को गली मोहल्ले के असंगठित धुलाई वालों से दूर पेशेवर सेवाओं की तरफ धकेल रहे हैं। रिपोर्ट का फाइनेंशियल मॉडल तो साफ तौर पर मुनाफे का नक्शा दिखाता है। इसमें बताया गया है कि सही तरीके से चलाई जाने पर यह बिजनेस 20 से 35% तक का सालाना रिटर्न दे सकता है और सिर्फ 2 से 4 साल में अपनी लागत निकालकर मुनाफे में आ सकता है। मैं इन आंकड़ों के आकर्षण को समझता हूं, लेकिन रिपोर्ट एक ऐसी गुलाबी तस्वीर पेश करती है जो जमीनी हकीकत के कांटों को एक तरह से कालीन के नीचे छिपा देती है। सबसे बड़ा कांटा और सबसे बड़ा जोखिम है पानी। हाल ही में बेंगलुरु में पीने के पानी से गाड़ी धोने पर जो पाबंदी लगी, वो एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये एक ऐसा जोखिम है जो किसी भी दिन एक सरकारी आदेश से आपके पूरे बिजनेस पर ताला लगा सकता है। दूसरी बात, इस बिजनेस में लगने वाली पूंजी वो बहुत ज्यादा है। एक अच्छा सेंटर खोलने के लिए 40 से 80 लाख रुपए का शुरुआती निवेश चाहिए और तो और रिपोर्ट खुद मानती है कि पहले साल बिजनेस घाटे में रहेगा। इसका जो ऋण सेवा कवरेज अनुपात यानी DSCR है, वो सिर्फ 0.28 है। अब ये सुनने में तकनीकी लगता है, पर इसका असली मतलब समझिए। इसका मतलब है कि साल के अंत में आपके पास अपने बैंक लोन की हर 100 रुपए की किस्त चुकाने के लिए आपकी जेब में सिर्फ 28 रुपए होंगे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये किसी भी नए उद्यमी के लिए एक वित्तीय घुटन की स्थिति है। और आखिर में मुकाबला, असंगठित क्षेत्र जिसके पास आज भी बाजार का 65 से 70% हिस्सा है, वो कीमत को लेकर बेहद आक्रामक है। जहां आप 400-500 रुपए लेंगे, वो 150-200 में काम कर देगा। यह आपके मुनाफे पर लगातार दबाव बनाए रखेगा। मैं मानती हूं कि शुरुआती दौर में वित्तीय चुनौतियां हैं, लेकिन आप जिस वित्तीय घुटन की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट उसका समाधान भी देती है। ब्रेक इवन यानी वो बिंदु जहां न लाभ है न हानि, उसके लिए रिपोर्ट कहती है कि रोजाना सिर्फ 12 गाड़ियों को सर्विस करने की जरूरत है। अब आप ही सोचिए, किसी भी ठीक ठाक शहरी इलाके में जहां दिन भर गाड़ियों की आवाजाही रहती है, क्या रोज 12 गाड़ियों का आना कोई असंभव लक्ष्य है? इसे ऐसे देखिए, ये हर घंटे में सिर्फ 1 या 2 गाड़ियों को सर्विस करने जैसा है। ये आंकड़ा डरने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए है कि लक्ष्य कितना हासिल करने योग्य है। रिपोर्ट के अनुमानों के अनुसार इसी लक्ष्य के दम पर दूसरे साल में 5 लाख और तीसरे साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा का शुद्ध लाभ कमाया जा सकता है। ये एक मजबूत वापसी है। आपका तर्क अपनी जगह सही रहे, लेकिन मैं इसे दूसरे ढंग से देखता हूं। मेरे लिए रोज 12 गाड़ियों का वो ब्रेक इवन आंकड़ा चिंता की सबसे बड़ी वजह है। इसका मतलब है कि आप लगातार एक पतली रस्सी पर चल रहे हैं। 12 से 11 होते ही आप घाटे में हैं, और ये तब है जब सब कुछ योजना के मुताबिक चले। जरा कल्पना कीजिए कि आप एक नए उद्यमी हैं, आपने 50 लाख का लोन लिया है,
आपके सेंटर के उद्घाटन में किसी वजह से 1 महीने की देरी हो जाती है, या आपकी महंगी इटालियन जेट वॉश मशीन में कोई बड़ी खराबी आ जाती है जिसे ठीक होने में 2 हफ्ते लगते हैं। इन 2 हफ्तों में आप अपनी 12 गाड़ियों का लक्ष्य कैसे पूरा करेंगे? वो जो 0.28 का DSCR है, वो ऐसी किसी भी छोटी-मोटी गड़बड़ी को झेलने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। योजना से जरा सा भी विचलन और आपका बिजनेस दूसरे साल की सुबह देखने से पहले ही दिवालिया हो सकता है। ये नाजुकता ही इस बिजनेस का सबसे बड़ा खतरा है। अपनी नाजुकता की बात की और नियमों का भी जिक्र किया, लेकिन क्या इन नियमों को खतरे की बजाय एक अवसर के तौर पर नहीं देखा जा सकता? पानी को लेकर जो सख्ती हो रही है, वो असल में संगठित खिलाड़ियों के लिए एक वरदान है। ये नियम उन सड़क किनारे के धुलाई वालों पर लगाम कसते हैं जो हजारों लीटर साफ पानी बर्बाद कर देते हैं। जब ग्राहक को पता चलेगा कि आपका सेंटर पानी को रिसाइकिल करता है और नियमों का पालन करता है, तो वो आपके पास क्यों नहीं आएगा? ये आपके ब्रांड के लिए एक मजबूत, क्या कहते हैं, डिफरेंशिएटर है। ये एक तरह की दीवार है जो आपको असंगठित प्रतिस्पर्धा से बचाती है। देखिए, ये तर्क सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर जमीनी हकीकत कुछ और है। आप जिसे दीवार कह रही हैं, वो असल में एक बहुत महंगी दीवार है जिसे बनाने का खर्च खुद उद्यमी को उठाना पड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार ही एक अच्छा वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम लगाने का खर्च 8 से 25 लाख रुपए के बीच है। ये उस 40-80 लाख के शुरुआती निवेश के ऊपर है। ये एक बहुत बड़ी लागत है जो आपके ब्रेक इवन पॉइंट को और भी दूर धकेल देती है। और इससे भी बड़ा सवाल अनिश्चितता का है। आज नियम पानी रिसाइकल करने का है, कल सरकार कह सकती है कि आपको सिर्फ ट्रीटेड पानी ही इस्तेमाल करना होगा, या शायद हफ्ते में 2 दिन ड्राई डे रखना होगा। जैसा बेंगलुरु में हुआ, एक सुबह आप उठते हैं और पता चलता है कि आपका काम ही गैरकानूनी हो गया है। ये नियामक जोखिम एक तलवार की तरह है जो हमेशा आपके सिर पर लटकी रहती है। लेकिन फिर आप मुनाफा कहां से कमाएंगी? अगर हर चीज में सिर्फ जोखिम ही है, तो रिपोर्ट में 20 से 35% रिटर्न की बात क्यों की गई है? इसका जवाब प्रीमियम सेवाओं में है। असली पैसा सिर्फ पानी से कार धोने में नहीं है, वो तो बिजनेस का मतलब आधार है। ऊंचा मार्जिन आता है वैल्यू एडेड सेवाओं से, जैसे कार डिटेलिंग, सिरेमिक कोटिंग या इंटीरियर डीप क्लीनिंग। रिपोर्ट के आंकड़े देखिए, जहां एक बेसिक वॉश आपको 15 से 20% का मार्जिन देता है, वहीं एक सिरेमिक कोटिंग आपको 40 से 60% का मार्जिन दे सकती है। एक ग्राहक से 500 रुपए कमाने की बजाय 15,000 रुपए कमाना, यहीं पर इस बिजनेस का असली जादू छिपा है। ये वॉल्यूम का नहीं, वैल्यू का खेल है। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रीमियम सेवाओं में मार्जिन ज्यादा है, लेकिन आपने एक बहुत जरूरी सवाल नजरअंदाज कर दिया। ये वैल्यू हासिल करने की कीमत क्या है? रिपोर्ट ये तो बताती है कि इन सेवाओं में मार्जिन 40 से 60% है, लेकिन क्या वो ये बताती है कि उस ग्राहक को हासिल करने की लागत कितनी है जो अपनी गाड़ी पर 15,000 रुपये खर्च करने को तैयार है? ये ग्राहक आपको सिर्फ सड़क पर बोर्ड लगाकर नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको खास मार्केटिंग करनी होगी, डिजिटल विज्ञापन देने होंगे, शायद सेल्स टीम भी रखनी पड़े। हो सकता है कि ऊंचा मार्जिन ऊंचे मार्केटिंग खर्चों की वजह से बेअसर हो जाता हो। और इससे भी बड़ी बात, ये एक बहुत छोटा बाजार है। रिपोर्ट खुद कहती है कि प्रीमियम डिटेलिंग और सिरेमिक कोटिंग जैसी सेवाएं कुल सर्विस वॉल्यूम का सिर्फ 15% है। आपके बिजनेस की नैया तो उसी बेसिक वॉश पर टिकी है जो कुल वॉल्यूम का 45% है, और जहां मुनाफा सबसे कम और मुकाबला सबसे ज्यादा है। आप सिर्फ 10% अमीर कार मालिकों के भरोसे एक टिकाऊ बिजनेस नहीं बना सकते। आपका तर्क तब सही होता अगर बाजार स्थिर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। बाजार बहुत तेजी से बदल रहा है। रिपोर्ट में एक उद्योग विशेषज्ञ का आकलन है कि संगठित क्षेत्र की बाजार हिस्सेदारी, जो आज सिर्फ 15% है, वो 2030 तक दुगनी होकर 30-35% हो जाएगी। ये एक जबरदस्त बदलाव है। आज का जो युवा ग्राहक है, वो सिर्फ सस्ती सेवा नहीं चाहता, उसे अनुभव चाहिए, उसे गुणवत्ता चाहिए, उसे भरोसा चाहिए। वो एक ऐसे सेंटर में जाना पसंद करता है जहां एक अच्छा वेटिंग एरिया हो, जहां वो कॉफी पी सके और जहां उसे यकीन हो कि उसकी गाड़ी पेशेवर हाथों में है। ये बदलती मानसिकता ही असंगठित क्षेत्र को धीरे धीरे अप्रासंगिक बना रही है। भविष्य संगठित, ब्रांडेड और पेशेवर सेवाओं का है। विस्थापित लेकिन खत्म नहीं। आप इस 65-70% असंगठित बाजार को इतनी आसानी से खारिज नहीं कर सकते। वे आज भी बाजार के राजा हैं और उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी कम लागत वाली संरचना है।
उन्हें न महंगा किराया देना है, न भारी भरकम बिजली का बिल, न ही कर्मचारियों को मोटा वेतन। यह उन्हें अपनी कीमतें हमेशा कम रखने की छूट देता है। अब एक स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में मंदी आती है, लोगों की नौकरियां जाती हैं या वेतन में कटौती होती है। ऐसे में कीमत के प्रति संवेदनशील मध्यम वर्गीय परिवार, जो रिपोर्ट के मुताबिक आपके ग्राहक आधार का 30% हिस्सा है, वो क्या करेगा? क्या वो आपके एयर कंडीशन लाउंज में बैठकर 500 रुपए की धुलाई कराएगा, या वापस गली के कोने वाले लड़के के पास जाएगा जो 150 रुपए में काम कर देगा? असंगठित क्षेत्र एक स्थायी प्रतिस्पर्धी दबाव है जो हमेशा बना रहेगा और आपके मूल्य निर्धारण शक्ति को सीमित रखेगा। तो संक्षेप में कहूंगी, आंकड़े और बाजार के रुझान भारतीय ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट में एक बड़े और स्थायी बदलाव की ओर इशारा करते हैं। हाँ, शुरुआती निवेश ज्यादा है और कुछ जोखिम भी हैं, लेकिन तकनीक, नियमों के पालन और प्रीमियम सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक अच्छी तरह से प्रबंधित कार वॉश सेंटर विकास और मुनाफे की इस लहर पर सवार होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये चुनौतियां हैं, लेकिन वे ऐसी नहीं हैं जिनसे पार नहीं पाया जा सकता। और मैं कहूंगा कि विकास की ये कहानी है तो बहुत आकर्षक, लेकिन ये एक नए बिजनेस की अत्यधिक नाजुकता पर पर्दा डाल देती है। भारी पूंजी की जरूरत, पानी को लेकर सरकारी नियमों की अनिश्चितता और असंगठित क्षेत्र से लगातार कड़ी प्रतिस्पर्धा का मिश्रण इसे एक बहुत ज्यादा जोखिम वाला प्रस्ताव बनाता है। इस बिजनेस मॉडल में गलती की गुंजाइश लगभग शून्य है और रिपोर्ट में दिखाए गए मुनाफे तक पहुंचने का रास्ता उन अनगिनत असफलताओं से भरा हो सकता है जिनका जिक्र रिपोर्ट में नहीं है। आज की इस चर्चा ने निश्चित रूप से इस व्यवसाय के दो बिल्कुल अलग पहलुओं को उजागर किया है। एक तरफ विकास का विशाल अवसर है, तो दूसरी तरफ इसमें छिपे गहरे जोखिम। रिपोर्ट ये साफ करती है कि सफलता मुमकिन है, लेकिन ये किस्मत का खेल नहीं है। इसके लिए बहुत सावधानी से की गई योजना, पर्याप्त पूंजी और हर दिन उत्कृष्टता से काम करने की जरूरत होगी। स्रोत सामग्री में और भी बहुत कुछ है जो आगे के विश्लेषण में मदद कर सकता है।